हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। राधे कृष्ण सोल मिशन 444 चैनल पे आप सभी का वेलकम। और जो भी सोल्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उन सभी सोल्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सोल्स अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं लाई हूँ एक वीडियो जो डिवाइन चैनलिंग के ऊपर है और DMDF करंट एनर्जी के ऊपर है। उसके साथ साथ एक जनरल डिस्कशन भी रहेगा उन DF के लिए जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आप लोगों को ना बहुत ट्रिगर मिलने वाला है, ठीक है। ट्रिगर यानी आपके आस पड़ोस के लोग दे सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेशन जिनके साथ है उन वो दे सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ट्रिगर से थोड़ा संभल के रहिएगा, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिएगा। कोई कुछ भी कहे, अपना बैलेंस ज़रूर से ज़रूर हाई वाइब्रेशन में रखिएगा। तो और एक डिवाइन चैनलिंग हुआ है जो ये है कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकते हैं, सोलमेट की एंट्री हो सकते हैं। और एक गुरु की एंट्री आपके लाइफ में दिख रहा है, वो गुरु जो आपको इस जर्नी में आगे तक लेके जाएंगे। और डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आप लोगों को ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है, कहीं आप लोग जा सकते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जगह हो, कोई रिश्तेदार के यहाँ हो, या आपके डिवाइन मस्कुलाइन ट्रैवल करके जो लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा चैनलिंग मुझे हुआ है। और कलेक्टिव में हैप्पीनेस की वाइब्रेशन है, बहुत सारा हैप्पीनेस क्रिएट होने वाला है। हो सकता है आपके यहाँ किसी की रिश्तेदार का शादी हो, शादी का माहौल हो, या DM की शादी भी हो सकते हैं। ऐसा चैनलिंग मुझे हुआ है। तो आप लोग घबराइए मत, अगर ऐसा आ रहे हैं कि DM की शादी तय हुई है तो कोई बात नहीं, अगर उनका कर्मा है तो उनको रिलीज़ करके फिर आपके पास आना ही होगा। इसलिए प्लीज़ अपने एनर्जी को बैलेंस में रखिए। और ये कलेक्टिव एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिनके साथ रेजोनेट करे वो ले, और बाकी दूसरे लोग इसको जाने दें। क्योंकि देखिए, हम लोगों का जर्नी अलग अलग स्टेज में है, तो हम लोगों का रेजोनेशन भी अलग अलग स्टेज में ही होगा, राइट। तो आप लोग कलेक्टिव एनर्जी को सुन रहे हैं, ना कि आपके पर्सनल एनर्जी को सुन रहे हैं। तो प्लीज़ बी पेशेंस एंड इसको समझने की कोशिश करें। तो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। थ्रोट चक्रा पे बहुत तगड़े से काम चल रहा है, तो थ्रोट चक्रा का ब्लॉक हो सकता है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा यानी लोअर पोर्शन के जो 3 चक्रा है वो काम हो रहा है वहाँ पे, DM के साइड भी और DF के साइड भी। तो देखिए, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, भूख लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, पेट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी मुझे चैनलिंग हुआ है। और डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आपकी ज़िंदगी में सोलमेट आ सकते हैं, ओके। सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आकर आपको आगे ले जा सकते हैं इस जर्नी में, या आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहा वो भी आपकी ज़िंदगी में वापस आते दिख रहा है। चाहे वो कार्मिक हो या सोलमेट हो, एक आने की चांस यहाँ पर बन रही है। और डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आप लोगों को खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है। थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है तो थ्रोट ब्लॉक हो सकता है, पेन हो सकता है, ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात को। स्किन में रैशेस आ सकता है, पिंपल आ सकता है, स्किन आपका डल भी दिख सकता है डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, थोड़ा संभल के रहिएगा। और जो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स नए नए इस जर्नी में आए हो उन सब के लिए कह दूँ, डिवाइन के तरफ से चैनलिंग हुआ है कि आप लोग अपने एनर्जी को बैलेंस करें, अपना इनर वर्क शुरू करें, अपने अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको दूर करें और हाई वाइब्रेशन में पहुँचिए। खुद के एनर्जी को हाई वाइब्रेशन तक पहुँचने के लिए आप ही को मेहनत करना होगा। कैसे मेहनत करना होगा?
जैसे मान लीजिए डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग जो भी इस जर्नी में नए नए आए हो, बहुत लो फील कर रहे हो, राइट। आप लोगों को लग रहा है ये जर्नी आपको क्यों मिला, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों सेपरेशन में डाला। आप खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए हो। ऐसा मत करो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो जर्नी है वो और देर होगा जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए खुद को संभालो और सोचो कि ये जर्नी आपको मिला है तो आप बहुत लाकी हो। क्योंकि देखिए डियर डिवाइन फेमिनाइंस, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा जर्नी है जिसके थ्रू हम लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। एक तो डिवाइन से हम लोग मर्ज हो सकते हैं, परमात्मा से आत्मा का मिलन हो सकता है, और एक जो बड़ा उसूल है इस जर्नी का वो है मोक्ष प्राप्त, है ना। तो इस जर्नी में आगे बढ़ के आप लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से आप निकलना चाहते हो तो ये जर्नी आपको ग्लैडफुली एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलता, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, है ना। तो वी आर वेरी लकी जिनको ये डिवाइन ने जर्नी दिए हैं। तो आप अपने जर्नी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन किस स्टेज में है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस इस स्टेज से गुजर कर आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुकी है, अपना सोल पर्पस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और अदर्स लव तो कर ही रहे हैं। सबको अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस का। तो वो डिवाइन फेमिनाइंस जो लोअर एनर्जी में है उनके लिए मैं बोलूँ कि आप लोग अपना इनर वर्क जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना होगा तो आप अभी टिकट बुक कराओ और अभी चले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। पहले से आपको टिकट बुक कराना होगा, उसके बाद आपको छुट्टी का अप्लाई करना होगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, या आपके घर से परमिशन लेना होगा, आपको एक प्लानिंग करना होगा, आपका पैकिंग करना होगा, आपका जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको भरना होगा। तो धीरे धीरे आप उस जाने के डेट के करीब जितना आ जाओगे, अपने डिवाइन टाइमिंग में अपना जर्नी आप स्टार्ट करोगे, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा ही है कि आपको जाने का टिकट मिल चुका है। अब आपको उस तारीख पे पहुंचना है जिस तारीख पे आपने टिकट कटवाया है, यानी डिवाइन टाइमिंग आने तक आपको वेट करना होगा। तो उसके बीच आपको क्या करना होगा, आपका सारा काम सुलझाना होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो जो ब्लॉकेजेस है, आप अगर गुस्सा ज़्यादा करते हो, आप अगर इंट्रोवर्ट हो, आप अगर सबसे खुल मिल के नहीं बात कर सकते हो, तो जो सारा ब्लॉकेजेस आप में है वो सारी ब्लॉकेजेस को हील करना होगा। आपका पास्ट लाइफ कर्मा हील करना होगा, एंसेस्टर हीलिंग करना होगा। सब कुछ करने के बाद आप जब प्योर फॉर्म में आ जाओगे तो आपका डिवाइन से मर्जिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका डिवाइन मस्कुलाइन ऑटोमेटिक आपके पास वापस आ जाएंगे, है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन को गाली मत दीजिए, डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर गुस्सा मत दिखाइए, मत रोइए। ये सोचिए कि वही एक बंदा है जो आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। तो पॉजिटिव वे में रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आप ऑलरेडी रियूनाइटेड हो चुके हो। अब इस रिलेशनशिप को और बहुत अच्छे से आगे ले जाना है, खुद को हील करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को दूर करना है और रियूनियन में आना है, राइट। आप जितना अच्छा से काम करोगे डियर डिवाइन फेमिनाइंस, उधर मस्कुलाइन का भी एनर्जी हाई होते जाएगा। और उधर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मैं बता दूँ, बहुत सारी डिवाइन मस्कुलाइन उलझे हुए हैं अपने रिश्तों में। बहुत सारी डिवाइन मस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से मुक्ति मिल चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। और बहुत सारी डिवाइन मस्कुलाइन आपके परिवार में, अपने परिवार में उलझे हुए दिख रहे हैं। मान लीजिए कोई डिवाइन मस्कुलाइन शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, बीवी है, तो वो एक फैमिली प्रॉब्लम में खुद को उलझ कर रख दिए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े, कैसे इस जर्नी को एक्सेप्ट करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत पेन से गो थ्रू कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन वो बेचारा अपने बच्चों के मुंह ताक कर इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोई बात नहीं, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। डिवाइन बहुत अच्छे से उनको इस जर्नी में आगे लेके आएंगे।
लेकिन डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आपको उसके लिए पेशेंस में रहना होगा, ठीक है। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपना सोल पर्पस समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइंस को याद करके बहुत सारा सॉन्ग सुन रहे हैं और अपने पास डिवाइन फेमिनाइन को महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी में ना डियर डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं सॉन्ग के थ्रू, ओके। तो सॉन्ग को साथी बनाकर वो लोग धीरे धीरे अपने इस पेन को कम करते दिख रहा है। जब भी सॉन्ग सुन रहे हैं आप ही को मिस कर रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को पता चल गया है कि वो डिवाइन जर्नी में है, उनका डिवाइन फेमिनाइन कौन है, तो वो अपने पावल फेस को याद करके खुद को गिल्ट में ला रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ। तो बहुत गिल्ट एनर्जी में है, चाह रहे हैं आपसे मुलाकात करना, चाह रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो शर्मा रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन लौट रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास, उन डिवाइन फेमिनाइन के पास जो बहुत अच्छी तरह से अपना काम किए हैं, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाए हैं और अपना सोल पर्पस तक पहुंच चुके हैं। तो हर एक डिवाइन फेमिनाइंस को इस लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो उसके लिए इनर वर्क ज़रूरी है। तो मैं बता दूं डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग हर सुबह उठ के पहले भूमि माता को प्रणाम कीजिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइन को थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ख़ुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज सारा दिन आप गुस्सा नहीं करोगे, आप सारा दिन खुद में हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप सारा दिन सेल्फ लव करोगे और अनकंडीशनल लव की एनर्जी हर चारों तरफ फैला दोगे, ओके। तो अपना मंत्रास चैंटिंग कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, डिवाइन से पूजा कीजिए। और एक बात डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर से ज़रूर करना है। होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसा मैजिकल प्रेयर है जिसके थ्रू आप अपना कर्मा रिलीज़ कर सकते हो, खुद को माफ़ कर सकते हो और जिन्होंने भी आपको ट्रिगर दिया, जिन्होंने भी आपको दुख दिया, उनको भी आप इस प्रेयर के थ्रू माफ़ कर सकते हो। देखिए, हम लोग रोज़ रास्ते निकलते हैं तो हमारे पैरों तले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राणी हैं जो पैरों तले मर जा रहा है ना। हम लोग जाने अनजाने रोज़ ये पाप करते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने से नहीं कर रहे, हो जा रहा है। तो उन सभी के लिए आपको खुद को माफ़ करना है और उन लोगों से भी माफ़ी मांगना है, उस छोटे छोटे कीटाणु से भी आपको माफ़ी मांगना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो प्लीज़ हर रोज़ कीजिए, ज़्यादा ना हो सके तो 21 टाइम्स तो कीजिए ही कीजिए, और अगर ज़्यादा टाइम मिले तो 108 टाइम आप लोग ज़रूर से ज़रूर होपोनोपोनो प्रेयर्स करें। खुद को हाई वाइब्रेशन में रखे, सेल्फ लव करे, घूमने जाए, सबके साथ घुल मिल रहे। और जो डिवाइन फेमिनाइंस खुद को अंधेरे कमरे में बंद किए हो, प्लीज़ वहाँ से बाहर निकालो खुद को और सबके साथ अच्छा से रहो और डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ मत करो। और एक बात, हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन कलेक्टिव में मान लो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट प्राइवेट करके रखे थे, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन दिख रहे हैं कि अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, पब्लिक कर दे रहे हैं। क्योंकि वो चाह रहे कि आप उस मीडिया के थ्रू, उस सोशल मीडिया के थ्रू उनकी एनर्जी जान सके, और वो चाह रहे कि आप उनका एनर्जी जानकर, वो पेन में है ये जानकर आप खुद से उनसे कांटेक्ट करें। तो इस एनर्जी से आप लोग बचिए, आपको खुद से कांटेक्ट करना नहीं है। हाँ, अगर आपका सोल अलाउ करता है और आप ये समझ जाए कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन उधर से जवाब ना दे तो भी आप बैलेंस में रहेंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन सोच रहे हैं कि नहीं, मस्कुलाइन अगर जवाब ना दे तो मैं लो एनर्जी में फिर से वापस चली जाऊंगी, तो उन डिवाइन फेमिनाइंस को मैं कहूँगी कि आप लोग कांटेक्ट मत कीजिए और ना ही उनको चेज़ कीजिए। तो डिवाइन मस्कुलाइन अब चाह रहे हैं आपके पास वापस आना, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ आप लोग अपना हाई वाइब्रेशन में रहे और यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर से ज़रूर बोले, सेल्फ लव करे, डिवाइन मस्कुलाइन को मत कोसे
क्योंकि देखिए वो आप ही का सोल है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मान लीजिए आप खुद को छोड़कर कहीं जा सकते हो, खुद से प्यार करना बंद कर सकते हो। चाहे आपको कोई लाखों बुरा बोल दे, लेकिन आप खुद को बुरा बोलोगे कभी नहीं ना। तो सेम एनर्जी है। आप अगर डिवाइन मस्कुलाइन को प्यार करते हो तो वो भी आपको एज सेम प्यार करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। क्यों? ताकि आप इस जर्नी को जानो, खुद का एनर्जी हाई वाइब्रेशन में लाओ और खुद को हाई वाइब्रेशन में पहुंचाकर अपना इनर वर्क ठीक करके रियूनियन तक पहुंचो, है ना डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। तो आप लोग एक काम करना, ज़रूर से ज़रूर अपना इनर वर्क करना, सेल्फ लव करना और मंत्रास चैंटिंग करना, डिवाइन से प्यार ज़रूर करना। डिवाइन मस्कुलाइन को गाली नहीं देना है और ये नहीं सोचना है कि वो ब्लॉक करके चला गया तो कभी नहीं वापस आएंगे। ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो आप ही का सोल है। आपको छोड़ के उनको कहीं चैन नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आप जो भी लो एनर्जी में हो वो हाई वाइब्रेशन में आ जाइए। कैसे आएंगे? इनर वर्क के थ्रू। एवरीडे 7 चक्रास करें, एवरीडे होपोनोपोनो प्रेयर्स करें, एवरीडे ग्राउंडिंग करें और एवरीडे धरती माँ से खुद को टच करवाए, यानी सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आज का चैनलिंग इतना ही तक था। फिर आऊँगी मैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, सेल्फ लव में रहिए, सबसे अनकंडीशनल लव कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए और डिवाइन मस्कुलाइन से भी अपने तरफ से दुआ भेजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द अवेकनिंग प्रोसेस में, मेजर शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अवेकनिंग प्रोसेस में आ चुके हैं। 10 पोर्टल तक बहुत सारे रियूनियन की एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। तो आप लोग उनके लिए भी प्रे कीजिए और खुद का एनर्जी भी बैलेंस में रहिए। तो चलिए आज इतना ही, फिर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।